नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सियासत गर्म है। भाजपा को चुनावी चंदे के रूप में मिली मोटी रकम का खुलासा जब से हुआ है, तब से विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर है। अब चुनाव के समय में इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाना भाजपा के लिए इस चुनाव में घातक साबित हो सकता है। जब से ये डाटा चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया है, तब से ही इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे लेकर के तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि कैसे भाजपा ने इसके सहारे इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार इन मामलों पर बोलने से कतराती थी। अब जब चीजें खुलकर के सामने आ गई हैं, तो भाजपाइयों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। नए मुद्दों की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। इस मामले को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। वहीं सामने आई लिस्ट से ये भी साबित होता है कि भाजपा कैसे चंद उगाही के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें ईडी ने छापेमारी करके परेशान किया और उसके फौरन बाद उन कंपनियों ने भाजपा को चंदे के रूप में मोटी रकम दी। इससे न केवल भाजपा की करतूत सामने आई, बल्कि देश में आज किस तरह से जांच एजेंसियों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात भी खुल करके सामने आ गई है। वहीं अब जब विपक्षी दलों समेत जनता भी भाजपा और पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है, लेकिन मौजूदा समय में भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि इस पर खुलकर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो कि लगातार भाजपा पर प्रहार कर रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि आज पूरे देश के सामने सरकार इस बॉन्ड के जरिए लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रही है। सरकार द्वारा जैसे ही किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके कुछ महीनों बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ईडी या सीबीआई किसी कंपनी पर केस दायर करती है और कॉरपोरेट कंपनियां पार्टी को पैसे भेजना शुरू कर देती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब ऐसे में जब भाजपा का चंदे के रूप में काला चिट्ठा सामने आ गया है, तो राहुल गांधी भी उनको घेरना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसे खुद पीएम मोदी चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को ये भी सोचना चाहिए कि किसी ना किसी दिन उसकी सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, लेकिन तब ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर ये दोबारा कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आप वीडियो में सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है, कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है, अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है। करेक्ट, कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। 4 तरीके हैं। सबसे पहले, कोई कंपनी है, उस पर सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देती है। ठीक है, 2-3 महीने बाद बीजेपी को वो डोनेशन देते हैं और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, सड़क के, पुल के, अलग अलग देश में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 1-2 महीना पहले वही कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ी है, वो पैसा देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब डेट को देखना है। एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी होती है, उसके एकदम बाद कंपनी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पैसा देती है और फिर सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है, उससे एकदम पहले वही कंपनी पैसा देती है
और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। यह हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। और चौथा तरीका शेल कंपनी बना रखी है, खोखली कंपनियां बना रखी हैं। उस कंपनी में से बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से आपसे लिए हैं। सरकार पर हमला करने के अलावा राहुल गांधी ने कहा कि ईडी जांच नहीं करती है, वो एक्सटोर्शन करती है बीजेपी के लिए। वहीं चुनाव आयोग द्वारा सामने आए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इनमें यह भी खुलासा हुआ है कि जिन टॉप कंपनियों ने ज्यादा चंदे दिए हैं उनमें से ज्यादातर कंपनियों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 3 कंपनियों ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और माइनिंग कंपनी वेदांता का नाम शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई डिटेल के अनुसार फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वहीं कंपनी के कार्यालयों पर 2019, 2022 और 2024 में ईडी ने छापेमारी की थी और इसी दौरान कंपनी ने धड़ल्ले से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। बता दें कि यह लॉटरी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है और इसके मालिक लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन है। कंपनी की दक्षिण और पूर्वोत्तर में 13 राज्यों में ब्रांच हैं। कंपनी पर जुलाई 2019 में ईडी की छापेमारी में 250 करोड़ और 2 अप्रैल 2022 की छापेमारी में करीब 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। इसके 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। वहीं हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने 5 साल में करीब 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की थी और बाद में ईडी ने भी कंपनी से जुड़े मामले में जांच की। उसी साल 12 अप्रैल को एक ही दिन में कंपनी ने 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ कलेश्वरम डैम प्रोजेक्ट, जोजिला टनल और पोलावरम डैम प्रोजेक्ट में काम किया है। बता दें कि 12 अप्रैल 2019 से 12 अक्टूबर 2023 के दौरान कंपनी ने 9066 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अनिल अग्रवाल की माइनिंग कंपनी वेदांता ने 376 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2018 के मध्य में ईडी ने कार्रवाई की थी। वेदांता ग्रुप से जुड़े बाई-4 वीजा केस में यह कार्रवाई की गई थी। कंपनी पर आरोप था कि चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा जारी किए गए। इसके अलावा साल 2022 में ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भी जांच शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता ने 39 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके बाद 2020 से 2023 के बीच में 337 करोड़ का और चुनावी बॉन्ड वेदांता ग्रुप की तरफ से खरीदे गए। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भाजपा को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता भी लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को एक बड़ा स्कैम बताया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, वीडियो में देखिए। हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है। और मैं समझता हूँ इन 2 घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है। ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका दो, धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो ताकि आपको चंदा मिले। तो बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बिल्कुल जो जांच ये अलग अलग तरीकों से
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, उस पर मैं समझता हूं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से और कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लाई गए चुनावी बॉन्ड का हमने हमेशा विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान हमें बताता है कि ये सरकार कितनी असफल है। चुनाव के समय जिस तरह से चुनावी बॉन्ड पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि भाजपा ने बैठे बिठाए आफत मोल ले ली है और अब ढूंढने पर जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले मामले के आने के बाद अब विपक्षी दल ये मांग करने लगा है कि पीएम केयर फंड में आए पैसों का भी ऐसे ही खुलासा होना चाहिए। खैर, इस मामले को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है और अब इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।